सर्वेभ्यः नमस्कारः। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ एक प्राचीन विषय को लेकर के। मैं अपना विषय शुरू करूँ इसके पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, प्रयास करिएगा, पूरा सुने। पूरा सुनेंगे तो आपको एक जानकारी भी हाथ लगेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। मेरे मन में एक प्रश्न था जो हो सकता है आपके मन में भी होता हो। हमारे भारत में कई मत आए। एक मत है बौद्ध मत। महात्मा बुद्ध जिसके प्रवर्तक हैं, महात्मा बुद्ध के बाद भारत से यह बौद्ध मत शुरू हुआ और विश्व के कई देशों में गया, सभी देशों में पहुंचा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में ही बौद्ध मत समाप्त प्राय हो गया, लुप्त प्राय हो गया। आज जो बौद्ध बचे हैं भारत में, वह प्रायः वास्तविक बौद्ध नहीं है। वास्तविक बौद्ध से मेरा तात्पर्य यह है कि बौद्ध के स्थापना के बाद से बौद्ध में चार पंथ हुए, या यूं कहिए कि चार वर्ण हुए, चार भाग हुए बौद्ध के। हीनयान, महायान, वज्रयान और थेरवाद। ये चार बौद्धों के प्राचीन शाखाएं हुई। हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध स्वीकार किया और उनके साथ और भी कई लोगों ने बौद्ध को स्वीकार किया। तो इन्होंने तो बौद्ध को स्वीकार किया, लेकिन बौद्धों ने इनको स्वीकार नहीं किया और इसलिए बौद्धों ने एक पांचवी शाखा बना दिया, या यूं कहिए कि पांचवा वर्ण बना दिया, और वो बना नवयान। तो हमारे यहाँ भारत में जितने भी बौद्ध हैं उनमें से 90% से अधिक नवयान शाखा के हैं। ना तो हीनयान के हैं, ना वज्रयान के हैं, ना थेरवाद के हैं और ना महायान के हैं। खैर, तो मेरा विषय यह था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत से चला हुआ बौद्ध भारत में ही लुप्त प्राय हो गया। आप लोगों ने इसके पीछे, ज्यादातर लोगों को हो सकता है कि कुछ जानकारी होगी। इनमें से 3 महापुरुषों के नाम आते हैं, यद्यपि बाद में कुछ राजा भी हुए जिन्होंने सनातन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन 3 नाम आते हैं। जो एक नाम है आदिगुरु शंकराचार्य का, दूसरा नाम स्वामी रामानुजाचार्य। इन दोनों का नाम आप प्रायः लोग जानते हैं, लेकिन एक तीसरा नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था, वह नाम आज हमारे ज्ञान पटल से लुप्त है और वह नाम है आचार्य कुमारेल भट्ट का। आज मैं थोड़ा सा कुमारेल भट्ट के विषय में बात करूंगा। आचार्य कुमारेल भट्ट जो काशी में वेद अध्ययन करते थे और बाद में वेदाध्ययन के बाद वहीं पर वह आचार्य होकर के और वेद की शिक्षा देने लगे। समय ऐसा था कि उस समय भारत में कई राजा, या यूं कहिए कि अधिकतम राजा बौद्ध स्वीकार कर लिए थे, और जिन राजाओं ने बौद्ध को स्वीकार किया वो केवल बौद्धों को स्वीकार नहीं किया, बौद्ध के प्रचार के लिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। सम्राट अशोक जैसे कई नेता राजा हुए, तो इन राजाओं ने बौद्ध के प्रचार के लिए अपनी पूरी संपत्ति लुटा दी।
बौद्ध का खूब प्रचार किया, राजा भी बौद्ध हुए। तो एक बार कुमारिल भट्ट अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। काशी नरेश भी उस समय बौद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी जो पुत्री थी वह वेद शिक्षा की या वेद की बड़ी समर्थक थी। तो इसलिए काशी नरेश की पुत्री अपने ऊपर छज्जा में बैठ करके आंसू बहा रही थी, रो रही थी। उसी समय कुमारिल भट्ट नीचे से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। आंसू की कुछ बूंदें आंख से टपकी और वो जाकर के कुमारिल भट्ट के कंधे में गिरी। कुमारिल भट्ट ने ऊपर की तरफ देखा। कुमारिल भट्ट ने पूछा, बहन क्यों रोती हो? तो उस लड़की ने उत्तर दिया, कथम करोमि को गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। क्या करें, कहाँ जाएं, कौन वेदों का उद्धार करेगा? कारण उनकी पुत्री को चिंता थी कि मेरे पिताजी बौद्ध हो गए हैं, बौद्ध वेद के विरोधी हैं, और इसलिए मेरे पिताजी कभी भी कह सकते हैं कि आज से काशी में बौद्ध वेदों की शिक्षा समाप्त की जाती है अथवा काशी में वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तो वेदों की शिक्षा का केंद्र कौन बनेगा या कहाँ जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर राजा बौद्ध हो चुके हैं और कोई भी राजा अपने यहाँ वेद पढ़ाने नहीं देगा। कुमारिल भट्ट ने जब सुना कथम करोमि को गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, तो उनके मुंह से अचानक ही निकल गया, मारुरोह वरारोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। हे बहन मत रो, अभी मैं यानी कुमारिल भट्ट भट्टाचार्य जीवित हूं। और ऐसा कह करके वह गंगा स्नान के लिए गए। स्नान करने के बाद उनके मन में यही प्रश्न था कि आखिर मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं वेदों का उद्धार करूंगा, लेकिन वेदों का उद्धार करूंगा कैसे? क्योंकि राजा से सीधे युद्ध नहीं किया जा सकता, राजा के पास सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। अब फिर भी मेरे मुंह से ये निकला, तो आखिर गंगा माँ मुझसे चाहती क्या है, मैं क्या कर सकता हूं? बहुत सोचने के बाद उनके मन में आया कि यदि सभी बौद्ध धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ में हरा दिया जाए राजा के सामने, राजा के साथ साथ प्रजा के सामने, तो दूसरे लोग बौद्ध को स्वीकार नहीं करेंगे और जो पुराने बौद्ध बन चुके हैं वो भी सनातन में आ जाएंगे। अब कुमारिल भट्ट ने सोचा कि चलिए वेद का विद्यार्थी मैं हूं, वेद को जानता हूं, लेकिन मेरा ज्ञान बौद्ध के विषय में अल्प है, इसलिए मुझे पहले बौद्ध को भी समझना चाहिए। क्योंकि जब आप कभी किसी डिबेट में जाते हैं तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको एक पक्ष का ज्ञान है तो आप डिबेट कभी नहीं जीतेंगे। अब कुमारिल भट्ट ने सोचा कि मुझे बौद्ध की शिक्षा लेना है, और काशी से थोड़ी ही दूर पर सारनाथ है, जो प्राचीन समय से बौद्ध की शिक्षा का गढ़ था। कुमारिल भट्ट वहां गए और बौद्ध धर्म गुरुओं को प्रणाम करके बताया कि गुरुदेव, मैं कुमारिल भट्ट वेद का विद्यार्थी हूं, और बौद्ध उस समय नारा देता था, सत्य को खोजो, सत्य को जानो। तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि गुरुदेव, मैं भी सत्य खोजने निकला हूं, और यदि आप लोगों की कृपा हो जाएगी
तो मैं भी सत्य को जान पाऊंगा। और ऐसा कह करके उन्होंने कुछ दिन बौद्ध को स्वीकार किया और बौद्ध की शिक्षा लिया, अच्छी पढ़ाई किया, पूरे लगन से बौद्ध को समझा। और इसके बाद साल भर बाद ध्यान आया कि अब मैं बौद्ध को पर्याप्त जान गया हूं, लेकिन क्योंकि हमारे शास्त्र गुरुओं से सीधे शास्त्रार्थ करने से मना करते हैं, शास्त्र परंपरा में गुरु से शास्त्रार्थ वर्जित है, और इसलिए कुमारिल भट्ट चिंता में थे क्या करना चाहिए, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था। इसलिए वे गए बौद्ध धर्म गुरुओं के पास और उनके चरणों में लेट करके रोने लगे। गुरु ने पूछा, बेटा क्या हुआ, काहे रो रहे हो? पहले तो कुमारिल भट्ट काफी देर तक रोते रहे, कुछ बोले नहीं। बाद में उन्होंने उत्तर दिया, गुरुजी आप कहते हैं सत्य को खोजो, सत्य को जानो। मैं सत्य की खोज में ही आपके पास आया था। गुरुजी ने कहा, हाँ पता है। आप यह भी जानते हैं कि मैं वेद का विद्यार्थी था और वेद भी जानता हूँ। गुरुजी ने कहा, हाँ पता है। कुमारिल भट्ट ने कहा, गुरुदेव जब मैं वेदों का और बौद्ध का दोनों का अनुशीलन करता हूं तो मुझे लगता है कि वेद सही है, बौद्ध सही नहीं है। बौद्ध धर्म गुरुओं ने कहा कि अगर ऐसा लगता है तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि इस बारे में बैठ के चर्चा कर लेते हैं, शास्त्रार्थ कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया, इसलिए वो समस्या नहीं थी। इन्होंने कहा, गुरुजी मैं एक चीज और चाहता हूं। गुरुजी ने कहा, क्या? तो कुमारिल भट्ट ने कहा, गुरुदेव मैं चाहता हूं कि काशी नरेश के साथ अन्य राज्यों के राजा रहें और साथ में काशी की प्रजा भी उपस्थित रहे। बाकी जो अन्य धर्म गुरु हैं अपने बौद्ध के, वो भी साथ में रहें ताकि मेरी शंकाओं का समाधान हो सके, और यदि कहीं पर उनको कोई शंका है तो वह भी, उनकी भी शंकाओं का समाधान हो जाए। बौद्ध धर्म गुरुओं ने कहा, ठीक है। काशी नरेश के पास सूचना भेजी गई कि हम चाहते हैं कि सनातन का और बौद्ध का एक शास्त्रार्थ हो जाए। सनातन की तरफ से कुमारिल भट्ट शास्त्रार्थ करेंगे और इस शास्त्रार्थ का उस मेजबानी आपको करनी है। काशी नरेश ने कहा, ठीक है। कई धर्म गुरु बुलाए गए, कई राजा बुलाए गए, मंच सजा। अब इसके बाद एक तरफ अकेले कुमारिल भट्ट, दूसरी तरफ भारत के जाने माने जितने उस समय के बौद्ध धर्म गुरु थे सभी बैठे हुए थे। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। धीरे धीरे कुमारिल भट्ट ने सबको परास्त किया। परास्त करने के बाद जब सभी परास्त हो गए तो सबके परास्त होने के बाद राजा ने कहा, बातों से तो लगता है कुमारिल भट्ट विजेता हैं, लेकिन अभी किसी को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि वास्तविकता का पता चलना चाहिए, बातों से क्या। और इसलिए बौद्ध और सनातनी दोनों पहाड़ की चोटी से छलांग लगाएंगे। जो बच जाएगा उसी की बात सत्य मानी जाएगी।
सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। पहले छत की पहाड़ से पहले कूदे कौन? कुमारिल भट्ट ने कहा पहले मैं कूदूंगा। कुमारिल भट्ट ने कहा पहले मैं छलांग लगाऊंगा पहाड़ से। बौद्ध धर्म गुरुओं ने सोचा ठीक है, ये बढ़िया काम है। अगर ये या तो बच जाएगा या मर जाएगा। यदि मर जाएगा तो हम बिना कूदे ही जीत जाएंगे, और यदि ये बच जाएगा तो मान लेंगे कि सनातन में ही दम है। और इस प्रकार से पहाड़ की चोटी से जिस समय कुमारिल भट्ट कूद रहे थे उस समय फिर एक शर्त रखी गई और ये कहा गया कि आपको कहना है मैं कुमारिल भट्ट यह मानता हूं कि वेद ही ईश्वर है और ईश्वर ही वेद है। संसार की सारी शक्ति ईश्वर में समाई है, और क्योंकि मैं वेद को ईश्वर मानता हूं तो वेद को साक्षी मान करके मैं इस पहाड़ से छलांग लगा रहा हूं। यदि मुझे किसी प्रकार की चोट आती है तो यह मान लिया जाए कि वेदों में कोई ताकत नहीं है, और सभी बौद्ध को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा चलिए ठीक है, ये भी सही। कुमारिल भट्ट ने हाँ कर दिया, और इसके बाद कुमारिल भट्ट पहाड़ से कूदे तो ऐसे लगा जैसे फूल में कूदे हों, कहीं एक खरोच नहीं आई। जितने बौद्ध मतावलंबी थे उस समय वहां पर सभी ने कुमारिल भट्ट की जय जयकार किया, सभी सनातन की तरफ लौट आए। इसके बाद जो बचे थे उनको शास्त्रार्थ में परास्त किया आदि गुरु शंकराचार्य ने, और जो आदि गुरु शंकराचार्य से बचे उन्हें परास्त किया रामानुजाचार्य जी ने। और इस प्रकार से हमारे सनातन का पुनरुद्धार हो सकता है। साथियों, कुछ लोगों का रोना होता है ईश्वर में कुछ नहीं है, सनातन ढोंग है। अगर यह ढोंग होता तो जितनी परीक्षाएं रविदास की ली गईं, जितनी परीक्षाएं मीराबाई की ली गईं, जितनी परीक्षाएं तुलसीदास की ली गईं, जितनी परीक्षाएं रसखान की ली गईं, ये कोई भी सफल नहीं होते। इसलिए आप गर्व करिए कि आप सनातनी हैं, जैसे मैं गर्व करता हूं। ऐसे ही गर्व करने वाले हमारे कई तथ्य हैं जो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, आपके सामने आता रहूँगा। यदि आप चाहते हैं, यदि आपको अच्छा लगा तो यह वीडियो अपने मित्रों को भेजिए कि वह भी जाने, और खासकर बौद्धों को तो जरूर भेजिए, क्योंकि आजकल बौद्ध इस्लाम की बी टीम बनता जा रहा है। आप लोगों को पता होगा अभी ज्ञानवापी का विषय चल रहा है, और अभी 2 दिन पहले ही एक धर्मगुरु जो बौद्ध के हैं उन्होंने कहा ज्ञानवापी ना तो मंदिर था ना मस्जिद था, ज्ञानवापी बौद्ध मठ था, और इसलिए ज्ञानवापी बौद्धों को दे देना चाहिए। इसके पहले तक कभी सैकड़ों हजारों सालों से बौद्धों ने कभी इसका दावा नहीं किया। आज जब लगा कि बौद्ध ये माफ कीजिएगा ज्ञानवापी सनातन की ओर जा रहा है, या सनातन के प्रमाण मिल रहे हैं, तो इनको लगा सनातन की तरफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपनी तरफ खींचने का प्रयास चल रहा है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।
अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसे ही तथ्य आपके पास फिर से आ सकें। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।